खेत के मेड़ पर पेड़ है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें क्या है, वो पूरा खेत भी काम आ रहा है और उसमें पेड़ भी, मेड़ पे ही 1150 तो सहजन है, 100 पेड़ अपना उसमें बेलपत्र है, चंदन है। एक तो ऑर्गेनिक है पूरी तरह, और दूसरी ये पूरी तरह पका हुआ है। अब इसमें फाइबर की मात्रा खूब है तो बॉडी के लिए ज्यादा लाभकारी है। देखो फूल की कंडीशन भी देखो, कितनी मस्त फूल आ रहे हैं देखो। हाँ, ये इसके फूल भी तो बिक जाते हैं। हाँ, फूल भी बिकते हैं, अगर कोई बेचना चाहे। पत्तियां बिकती है तो सहजन बहुत ही गुणकारी है। 6 एकड़ से करीब 18 से 20 लाख रुपए सालाना मुझे बच जाता है। मेरे फार्म हाउस का पानी पूरे का इसका ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि पूरे फार्म हाउस का पानी इस खेत तलाई में बरसात के दिनों में आ जाता है। इसमें पानी एक साथ कलेक्ट हो जाता है और जब हम वाल खोलते हैं तो एक साथ फ्लड के द्वारा सिंचाई बहुत काफ़ी एरिया में हो जाती है। चने की कच्ची पत्ती तोड़ के उसको सोलर ड्रायर में सुखाने के बाद उसका पैकिंग कर मार्केटिंग करते हैं। उसका करते क्या है? उसकी सब्जी बनती है, फिर हरी सब्जी। राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी, उड़ती रेत और सैकड़ों मीटर नीचे भूजल, इसके बीच आत्मनिर्भर किसान की कहानी रची है रामजी लाल शर्मा ने, जो दौसा ज़िले के भीतर वाली गांव में रहते हैं। यहाँ जब आप आएंगे इनके इस फार्म हाउस पे, आप चारों तरफ देखेंगे इतने पेड़ पौधे हैं कि यहाँ पे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर अपने आप नीचे चला जाता है। कैसे इन्होंने क्या क्या लगा रखा है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने की हैं। पिछले 2 साल से 1 सिलेंडर इन्होंने ख़रीदा है। बायोगैस, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सब कुछ इन्होंने एक अपने फार्म हाउस पे लगाया है। ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं रामजी लाल शर्मा से कि कैसे वो, उनके फार्म पे क्या क्या है और वो कैसे अपने गाँव में वो अच्छी एक कमाई कर रहे हैं और ना जाने कितने पुरस्कार जीत चुके हैं। रामजी लाल जी, ये आपका मैं फार्म हाउस देख रहा हूँ, ये कितने एकड़ में बना हुआ है? जी, ये मेरे हिस्से में 6 एकड़ भूमि है। 6 एकड़? हाँ। 6 एकड़ में आप कितना इसको कैसे कैसे डिवाइड किया है? कितने में बागवानी करते हैं, कितने में गेहूँ लगाते हैं, कितने में आपने पशुपालन के लिए और वर्मी कंपोस्ट के लिए कर रखा है? देखो, 2 एकड़ में तो मेरी बागवानी है और 4 एकड़ में अपना गेहूँ है, चना है। इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। और खेत के मेड़ पर पेड़ है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें क्या है, वो पूरा खेत भी काम आ रहा है और उसमें पेड़ भी, जैसे मेड़ पे ही 1150 तो सहजन है, 100 पेड़ अपना उसमें बेलपत्र है, चंदन है। ये जो खेत की मेड़ पर पेड़ जो लगाने का कॉन्सेप्ट है, उससे आप कितना पैसा कमाते हैं? क्या कौन से पेड़ आपने लगा रखे हैं और क्यों लगा रखे हैं? ये मैं देख रहा हूँ आपने बेल लगा रखे हैं। चलिए, बेल से तो आपका आता है, बेल आपका दिख गया मुझे। और कौन से पौधे लगा रखे हैं? बेल के साथ साथ अपन ने सहजन लगाया, मोरिंगा, जिसकी डोमेस्टिक मैं फली दिखाऊंगा आपको। 2 से 2.5 फीट के आसपास की फली है उसकी। तो फली बेचते हैं आप? फली भी बिकती है, पत्ता भी बिकता है और उसकी जड़, तना, छाल, सारी चीज उपयोगी है। आंवला है, जैसे देखें आप, आंवला भी लगा हुआ है। अच्छा। और यहाँ आंवले का मुरब्बा और कैंडी भी बनाई जाती है, आपको टेस्ट कराएंगे। अच्छा, तो ये किसान का प्रोसेसिंग प्लांट भी है। जो बात आती है कि किसान अपने उत्पाद को बेचे कहाँ पे, तो जो बिक गया उसका रेट अच्छा मिला, नहीं तो प्रोसेस कर देता है। आइए आपको दिखाते हैं, अभी बहुत कुछ इनके पास है दिखाने लायक। ये आंवले का पेड़ है। आंवला तो सभी ने इसे बहुत ही गुणकारी माना गया है और काफ़ी हर चीज़ में उपयोग होता है। शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। और ये रामजी लाल सुमन जी के यहाँ जैविक होता है और खाने में भी अच्छा है। बाकी जगहों पे खट्टा होता है पर ये कम खट्टा है थोड़ा। इसका क्या वजह है? ये एक तो ऑर्गेनिक है पूरी तरह, हाँ। और दूसरी ये पूरी तरह पका हुआ है। अब इसमें फाइबर की मात्रा खूब है तो बॉडी के लिए ज़्यादा लाभकारी है। इस आंवले का आप क्या करते हैं? इसका मुरब्बा और इसका कैंडी बनाते हैं, कैंडी बनाते हैं। और ये जो वेस्टेज है, ये जो नीचे गिर गया, इसका आंवला है, ये खराब, ये सूखने के बाद इसका चूर्ण जो बनता है ना, आंवला चूर्ण, वो इसी का बनता है। ये बर्बाद कुछ भी नहीं होने देते। अब ये जो गिर गया है उसको उठा के आएंगे। अब आइए आपसे दिखाते हैं और क्या क्या लगा रखा है इन्होंने। तो ये सहजन की फली है। ये आपने ये कितने पेड़ लगा रखे हैं अपने? ये 1150 पेड़ हैं। 3 तरीके के जो फल हैं जो काफ़ी गुणकारी माने गए, सहजन, आंवला और बेल, जो उन पे आपका पूरा फोकस है। ये इनका जैविक खेती का जो फार्मूला है, ये छुपा फार्मूला है कि कैसे करते हैं। ये इन्होंने ये फलियां बेचते हैं। ये साल में कितनी फलियां हो जाती होंगी? ये खूब होती है, पेड़ काफी हैं। वैसे कभी कैलकुलेट, हाँ, 1150 रुपए किलो जाता है। हाँ। और ये तो पूरे साल आता रहता है। हाँ बिल्कुल, आप जैसे ये आई और दूसरी फ्लोरिंग भी इसमें स्टार्ट है। हाँ। देख सकते हैं, फ्लोरिंग इसमें स्टार्ट है। तो किसान के जेब में पैसा लगातार आता रहे, उसके लिए ये सब कर सकता है कि कैसे वो
कौन से पौधों का लगाया है जी। कि ताकि वो फल बिक्री कर पाए। बस देखो फूल की मार्केट को कंडीशन थोड़ा- भी देखो कितनी मस्त फूल आ रहे हैं देखो। हाँ, ये इसके फूल भी तो बिक जाते हैं। हाँ फूल भी बिकते हैं, अगर फूल कोई तो बेचना बिकते हैं, चाहे पत्तियां फूल, बिकती है। तो सहजन पत्तियां बहुत ही हाँ। गुणकारी है। ये जो आपका गेहूं है, हाँ ये आप 80 रुपए किलो 80 बेचते रुपए हैं। किलो बेचते हैं। अब आपको दिखाते हैं इनका जो गेहूं है, इसका कौन सा गेहूं है ये? ये गेहूं अपना देसी गेहूं है। ये अपनी वैरायटी जो खेत जो सीड अपने 2005 में था, हाँ, वही सीड रेगुलर रिपीट हो रहा है। एक साल में कितनी आमदनी हो जाती है 6 एकड़ से? देखो इस 6 एकड़ से करीब 18 से 20 लाख रुपए सालाना मुझे बच जाता है। बच जाता है। और रोजगार कितनों को देते हैं? रोजगार 3 आदमी तो मेरे पास परमानेंट है, वो तो 12 महीने रहते हैं। बाकी फिर फसल कटाई के टाइम पे या वर्मी कंपोस्ट में गोबर डलाई या फिर गाड़ी लोड कराई, उसमें अपन गांव से और मजदूर ले लेते हैं। ये रामजी लाल जी का खेत तालाब है। यहाँ पे पूरे इनके फार्म हाउस का पानी आता है और इकट्ठा होता है बारिश में। रामजी लाल जी बताएं मुझे कि ये जो पानी है ये कितने दिन तक चल जाता है, कहाँ कहाँ से आप इसको लेके आते हैं? सर ये मेरे फार्म हाउस का पानी पूरे का इसका ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि पूरे फार्म हाउस का पानी इस खेत तलाई में बरसात के दिनों में आ जाता है। अच्छा। और और बारिश के दिनों में आता है, पूरे साल तक चलता रहता है? पूरे साल तक चलता रहता पूरे आप 6 एकड़ की सिंचाई इसी से करते है। इसी से करते हैं सर। हैं? नीचे आपने सबमर्सिबल से बोरिंग वोरिंग नहीं कर रखी है कहीं? नहीं, वो अलग है उस वाली जमीन के लिए। इस वाली के लिए तो ये सफिशिएंट है। ये सफिशिएंट है। हाँ। तो ये पानी आप बता रहे थे कि बड़ा पौष्टिक होता है फसल? बरसात का पानी फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। जो भूगर्भ से पानी आता है उससे भी ज़्यादा पानी ये उपजाऊ होता है, इससे फसल बहुत अच्छी होती है। और ये जो तालाब के ऊपर आपने बिछा रखा है पॉलिथीन या जो भी तिरपाल टाइप की, हाँ। ये कितने साल चलती है? इसकी गारंटी वैसे 5 साल की है, वैसे 10 साल तक कहीं नहीं जाती। ये भी गवर्नमेंट सब्सिडी में है। इसमें मुझे 90,000 रुपये की सब्सिडी मिली थी। और इसको बनाने में कितना खर्चा आता है? इसको बनाने में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और जिसमें 90,000 मिल जाते हैं, मतलब अभी तो 1,35,000 कर दिया, बढ़ा दिया है। अभी बढ़ा दिया इस बजट में। मैंने इसको गए बजट में ही बना लिया था, तब मुझे 90,000 रुपये मिले थे। अच्छा। और ये आपका जो गेहूं है ये आप कितने क्विंटल बेच लेते हैं? देखिए मेरे यहाँ ये करीब 80 क्विंटल गेहूँ इस साल मेरा पैदा होगा, जिसमें से 20 क्विंटल तो मुझे और मेरे पशुओं को चाहिए और 60 क्विंटल आप और बेचेंगे? 60 क्विंटल मैं बेच दूंगा। तो करीब 5 लाख का आप गेहूं बेच हाँ। लेंगे घर से ही? जी जी। ये फसल कैसी आती है, मतलब जैविक गेहूं होता, इसमें प्रोडक्टिविटी कैसी रहती है, कितना आता है 1 एकड़ में? देखिए रासायनिक जितना ये पैदा नहीं होता है, बाकी पौष्टिक बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब आप देखें गेहूं का दाना कितना शानदार है। ये बिल्कुल जहर मुक्त गेहूं है। हाँ। ये हमारे हाथ पे बेल है, काफ़ी बड़ा है, करीब 3 किलो का बेल है और इनके पास इस तरीके के 2000 पौधे हैं। ये शर्मा जी जो आपका बाग है, जी जी। ये कितने बेल पैदा करते हैं 1 साल में? देखिए ये अलग अलग समय की बात है कि जब पेड़ कम दिन का होता है तो फल कम आता है। जब ये पेड़ 8 से 10-12 साल का हो जाता है, एक पेड़ मिनिमम 5 क्विंटल भी जैसे फल दे और उसको 2,000 रुपये बेचे तो 10,000 रुपये एक पेड़ से आराम से आदमी कमा सकता है। एक पेड़ से आता है? एक पेड़ से आ 2000 सकता है आपके हाँ। पास? पर वो किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में इस साल फल लग गया, किसी में साल में वो 15 लाख तो इसी से आ जाते हैं। तो ठीक ठीक हो जाता है सर। तो आपने तो हमें लग रहा है कि हर पेड़ पे इन्होंने पैसे छापने की मशीन लगा रखी है, चाहे वो मोरिंगा हो, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो बेल हो। और ये बताएं, ये इन्होंने तालाब बनाया है जल हौज जिसको जल हौज, हाँ। और इस पे भी इनका कॉन्सेप्ट है कि गांव के लोग आके स्विमिंग करते हैं और खुद भी स्विमिंग करते हैं। इतना ज़्यादा हाईटेक गांव में स्विमिंग पूल बना रखा है। यहाँ पे हमारे कुछ साथी देखिए गांव से, दूर गांव से आए हैं गर्मियों में, राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी में यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए आए हैं। ये इसके बारे में बताइए जी। इसमें क्या है, ये ऊपर देखो सोलर लगी हुई है। ये गवर्नमेंट ने मुझे 2010 में सोलर का प्लांट दिया था। इसमें 4,30,000 रुपये की सब्सिडी थी। अच्छा। तो पहले मैंने इसको नीचे लगाया हुआ था, फिर मैंने देखा कि इसमें एक आम के पेड़ की छाया आ रही है तो मैंने इसको 3री मंजिल पे लगा दिया। अच्छा। तो इसको निरंतर धूप मिलती रहती है और ये मोटर अपनी चलती रहती है। इससे क्या है कि जैसे ये पानी है कम है तो कम को अपन फसल में देंगे तो पानी धीरे धीरे फसल सोखती, मिट्टी सोखती जाएगी, पानी आगे नहीं जाएगा। इसमें ये पानी एक साथ कलेक्ट हो जाता है और जब अपन वाल खोलते हैं तो एक साथ फ्लड के द्वारा सिंचाई बहुत काफ़ी एरिया में हो जाती है। दूसरा फायदा ये है अपना कि जैसे अपने पास एक बिजली कनेक्शन भी है, तो रात में जैसे बिजली आती है तो इसमें चला के और आराम से सो गए
और दिन में जब अपन को टाइम मिला तब अपन ने वाल खोला और अपने खेत की सिंचाई कर ली। मतलब सर्दी में रात को किसी का पानी जो है रोज भर देते हैं ऊपर, तो बर्बाद भी तो होता है आपको जब। नहीं, हमारी एक एक बूंद काम आती है पानी की। कैसे? हमारा पानी बर्बाद नहीं होता। हमारे यहाँ 12 महीने पानी की आवश्यकता होती है फसल को हमारी को। अच्छा, कि अब जैसे अपना गेहूँ फ्री हो गया तो अपने चारा लगा देंगे, अपना गर्मी का मूंग लगा देंगे, और अपनी ये फसल है, बेल है, आम है, नींबू है, मौसमी है, मोरिंगा है, उनको पानी चाहिए गर्मी में तो वो पानी इससे जाता रहेगा। ये तो बीच में तो अपन एक स्विमिंग का तो बीच में एक लुप्त ले रहे हैं, बाकी पानी का उपयोग तो फसल को देना ही है। आनंद ले लेते हैं पानी। हाँ, पानी का बीच में अपन आनंद ले लेते हैं। ये शर्मा जी का सोलर ड्रायर प्लांट है। इसमें ये छन्ने बना रखे हैं, इसमें हर चीज जिसको जो सुखानी होती है वो रख देते हैं। जैसे कई सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। ये बेल गिरी है। अच्छा, बेल की गिरी है। ये इन्होंने आंवला सुखा दिया है और गेहूं भी सुखाया है, ये बेर भी सुखाया है। इस बेर का क्या करेंगे आप? ये बेर जैसे सीजन के बाद में अपन को बेर खाने की इच्छा हुई तो अपन बेर खा सकते हैं। अच्छा, तो आपको देखो टेस्ट बिल्कुल बेर का जैसा ही लग रहा है सूखने के बाद। इसका फायदा क्या होता है सुखाने का? इसका फायदा असल में ये सोलर ड्रायर तो अपन ने इसलिए लगाया है कि चना उत्पादक किसान को चने से पहले भी चने की पत्तियों से इनकम हो सकती है। चने की कच्ची पत्ती तोड़ के उसको सोलर ड्रायर में सुखाने के बाद उसका पैकिंग कर मार्केटिंग करते हैं। उसका करते क्या है? उसकी सब्जी बनती है, फिर हरी सब्जी पत्तियों की सूखी, जैसे कस्तूरी मेथी की सब्जी नहीं बनती वैसे चने की पत्तियों की सब्जी बनती है, और वो बहुत ज्यादा गुणकारी भी है और स्वादिष्ट भी है जी। तो ये नई नई चीजें करते रहते हैं। रामजी लाल शर्मा जी का पूरा मैजिक हाउस है, और यहाँ पे ये गोबर गैस की नली आई हुई है, ट्यूब आई है, और यहाँ पे पूरा सेट कर रखा है। कितने साल हो गए आपको सिलेंडर का पैसा दिए हुए? सर 7 साल से अपने ये चल रहा है। 7 साल में कितने? 7 साल में 2 सिलेंडर का उपयोग किया है। पूरे 7 साल में मात्र 2 सिलेंडर। वो भी कोई गेस्ट हो या कोई विशेष में जब अपन को 4 गैस चूल्हों की आवश्यकता हो, 2 तो ये रेगुलर चलते ही हैं, और 4 की जरूरत तो कभी बाय द वे तो वो सिलेंडर से। बाकी सारा सिस्टम अपने इसी गैस से होता है। मैं चला के दिखाऊं आपको। और कितने लोग आपके घर में हैं? जी, मेरी परिवार में 8 सदस्य हैं। 8 सदस्यों का खाना इस पे बनता है? बिल्कुल बनता और है। अगर सिलेंडर होता तो हर महीने 2 लग रहे होते? हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये देखा जाए तो महीने में आप 1600 रुपए तो वैसे ही बचा ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बच रहा है। रामजी लाल शर्मा जी का घर है, फार्म हाउस है, इसके बिल्कुल टॉप पे हूँ और आपको दिखाता हूँ कि राजस्थान में हरा भरा घर, पूरा ग्रीनरी युक्त जो घर है वो कैसे है। आप इनके चारों तरफ देखेंगे, जहाँ तक ये पेड़ पौधे हैं वहाँ इनका घर, इनके खेत हैं। उसके आगे सब वीराना आपको दिखेगा, फिर वो खेजड़ी और वो दूसरे पौधे जो यहाँ के पारंपरिक हैं। तो वहाँ तक जहाँ तक अपन को हरियाली दिख रही है ना, ये जहाँ तक बगीचा पूरा दिख रहा है ये अपना एरिया है। पूरे टोटल कंपाउंड में, पूरे खेतों में कितने पौधे होंगे, पेड़ कितने लगे हैं? फलदार 5000 पौधे हैं अपने पास। अच्छा, इसके लिए मुझे राजस्थान सरकार ने सर्वश्रेष्ठ जैविक कृषक अवार्ड दिया 1 लाख रुपए, जिसका जीके में क्वेश्चन बन गया। ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और रामजी लाल शर्मा जी से बात करने के लिए हमें इस वीडियो पे कमेंट करें। नंबर आपको दिया जाएगा, आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।